तो रिसेंटली क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने 66 पर्सनालिटीज को अभी पद्म अवार्ड्स दिए हैं। तो आखिर जानेंगे कि क्यों पद्म अवार्ड्स दिया जाता है, आखिर वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और पद्म अवार्ड सेकंड सिविलियन ऑनर अवार्ड है, सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या काम किए हैं, सवाल तो ये उठता है ना भाई। सोचो 140 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को चूज करना फॉर द ग्रेटर अवार्ड के लिए, दैट द वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो आखिर क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, हर चीज को जानेंगे। पहले पद्म अवार्ड क्या होता है, फिर क्यों दिया जाता है, और किन किन लोगों को मिलता है, और इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, हर चीज जानेंगे इसमें। तो देखिए कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कंफर्म किया है पद्म अवार्ड। अभी अभी जो पद्म अवार्ड दिए 66 इमिनेंट पर्सनालिटीज को दिए फॉर द ईयर 2026 एट द राष्ट्रपति भवन। और ये जो पद्म अवार्ड से अनाउंस हो गया था रिपब्लिक डे के टाइम, मतलब 26 जनवरी को ये अनाउंस होता है, मतलब कि ये इस साल में इतना अवार्ड दिया जाएगा। तो 2026 में जो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है कि 5 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, 13 पद्म भूषण दिया जाएगा, और 113 पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी जो मिला है, अभी 66% को मिले हैं, बाकी जो मिलेंगे वो अदर सेरेमनी में मिलेंगे, नेक्स्ट वाले में। तो पद्म विभूषण जो दिया गया है, किनको दिया गया है, ये देखिए धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है। आप जानते हैं ना धर्मेंद्र सिंह को, कौन है धर्मेंद्र सिंह? इनकी वाइफ है हेमा मालिनी, जो सांसद भी है मथुरा के, बीजेपी के साथ हैं। और इनके जो पुत्र हैं सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं। तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, क्यों? फॉर हिज लेजेंडरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा भूमिका निभाया है ना, जिसे समाज में एक अलग पहचान बनाया है। ही एक्टेड इन आइकॉनिक फिल्म सच एज शोले। शोले इनका फिल्म देखना कितना, मतलब शोले अभी भी लोग देखते हैं, उतना पुराना फिल्म। क्या डायलॉग, क्या आवाज, क्या एक्टिंग, जबरदस्त। छुप के इनके फिल्म है, फूल और पत्थर इनके फिल्म। 30 ये अपनी कलाओं से समाज को प्रेरित किए हैं, समाज के लोगों को प्रेरित किए हैं टू डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, फॉर मेकिंग बेटर इन सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सेकंड पर्सन जो आते हैं, जो पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये सेकंड नंबर पर आता है पद्म विभूषण अवार्ड। फर्स्ट नंबर पर आता है भारत रत्न, सेकंड नंबर पर आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पर पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर पद्म श्री। तो पद्म विभूषण में जो सेकंड पर्सन को मिला है, ऐसे तो बहुत पर्सन को मिला है, सेकंड पर्सन को जो मिला है एन राजम को मिला है, रिसीव द पद्म विभूषण फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मिला है। सी पॉपुलराइज्ड वायलिन म्यूजिक ग्लोबली थ्रू द बनारस घराना ट्रेडिशन। ये जो महिला है, ये बनारस के प्रोफेसर रह चुकी है, तो इनको संगीत में बहुत रुचि है। तो ये वायलिन के बहुत ज्यादा प्रमोट किए हैं, ग्लोबली प्रमोट किए हैं ये थ्रू बनारस घराना ट्रेडिशन। तो ये अपने जो ट्रेडिशन हमारा है उनको प्रमोट करना, और लो और अपने जो पहचान को क्रिएट करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। खास करके जो ये बीना टाइप वायलिन म्यूजिक है, इसको प्रमोट करने के लिए। पद्म भूषण अवार्ड की बात करते हैं, तो पद्म भूषण अवार्ड में दो लोग हैं, भगत सिंह कोश्यारी। इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर एंड गवर्नेंस को बेटर करने के लिए। इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान निभाया है पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस को बेटर करने के लिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं और उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रोल निभाए हैं, इसीलिए इनको अपने तजुर्बे से गवर्नेंस सिस्टम को बहुत बेटर किए हैं, स्ट्रॉन्ग किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले हैं, रूल्स अप्लाई किए।
इसलिए इनको ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे लोगों को दिया जाता है ताकि लोग प्रेरित हो और दूसरे को ये प्रेरणा दे पाए टू डूइंग गुड फॉर सोसाइटी। फिर नेक्स्ट पर्सन है उदय उदय कोटक। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सेकंड पर नेक्स्ट पर्सन है जो नेक्स्ट पर्सन है उदय कोटक है, जो रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड रिसीव किए हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये उदय कोटक वही है जो कोटक महिंद्रा बैंक को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिए। कोटक महिंद्रा बैंक देखे आप, सुने ना नाम इनका? ये रिसेंटली मतलब देखोगे ना तो बहुत जल्दी ग्रो किए हैं। तो इनके जो चेयरमैन, इनको अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि ये चेयरमैन बहुत काम किए हैं इस पर, बैंक को डेवलप करने के लिए। और सोचिए, आप तो सोच सकते हो ना कि ये तो अपने बिजनेस के लिए कर रहे होंगे, फिर सरकार इनको क्यों अवार्ड दे रही है? तो बैंक को डेवलप करना आम लोग की जिंदगी से जुड़ी हुई है। सरकार जोर देती है कि बैंक डेवलप किया जाए, बैंक खोले जाए। क्यों? क्योंकि लोग अकाउंट खुलाएंगे उससे और मनी जमा करेंगे। तो मनी जब जमा करते हैं बैंक में ना, तो आरबीआई के पास पैसा आती है, फिर मनी सर्कुलेट होती है इंडिया में, जिससे हमारा रुपया स्ट्रांग होता है, कभी दिक्कत नहीं होती है। पहले जमाने में चले जाओ जहाँ मतलब पैसा उसा जमा नहीं होता था तो बड़ा समस्या होता था मनी को सर्कुलेट करने के लिए, लोन इजी में नहीं मिल पाता था। अब बैंक के कारण ही है कि आप लोन इजी में ले पा रहे हो, कोई बिजनेस कर पा रहे हो। तो बैंक डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन निभाए हैं इन्होंने, बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया, स्ट्रेंथ किया है। तो सरकार जोर देती है बैंकिंग सेक्टर को, सरकार की मदद किए हैं, इसीलिए इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, नॉट फॉर ऑन पर्पस बिजनेस। ओके। और जो पद्मश्री अवार्ड है जो 4th नंबर पर आता है, ये मिला है हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर को। ये क्यों मिला? क्योंकि ये इंडिया वुमेन क्रिकेट के कैप्टन थे। ठीक है। तो ये अभी देखोगे ना तो क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट वाला मतलब कुछ साल में, मतलब 3-4 साल हुआ है इनको लॉन्च हुए हुए। तो उन्होंने एक अपना, खास करके इंडिया में एक क्रांति छेड़ा है वो, कि वुमेन भी खेल सकती है, वुमेन में भी वो जोश है। तो बाकी जो महिलाओं को प्रेरित किए हैं कि आप भी लेट अस चूज टू प्लेइंग क्रिकेट। तो इनको लीडरशिप परफॉर्मेंस के लिए इनको अवार्ड दिया गया। इंस्पायर इंस्पायर मेनी यंग एथलीट्स थ्रू हर लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस, मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है थागाराम भील को दिया गया। क्यों? क्योंकि राजस्थान के फोक म्यूजिक को प्रमोट किए हैं, साथ साथ प्रिजर्व किए हैं। देखा जा रहा था कि समय के अनुसार राजस्थान के जो ये फोक म्यूजिक है ना, ट्रेडिशन धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। तो इन्होंने बचाया है इस सॉन्ग को, इस म्यूजिक को, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे गा सके, इसका आनंद ले सके और एक परंपरा बना ही रहे। और एक विरासत में जो मिला था उसको हमेशा वो मतलब प्रिजर्व करके रखे। अब बात करते हैं कि व्हाट आर पद्मा अवार्ड है, आखिर पद्मा अवार्ड है क्या? जैसे मैंने बताया कि पद्मा अवार्ड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। ये पद्मा अवार्ड सिविलियन मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में से एक माना जाता है। ठीक है। और लगभग ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। इसको 3 कैटेगरी में किया गया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण 2nd नंबर पर आता है, पद्म भूषण 3rd नंबर पर, पद्मश्री 4th नंबर पर सिविलियन अवार्ड में आता है। जैसे देखे होंगे कि जब भी पीएम बाहर जाते हैं कोई भी कंट्री में, तो इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना पीएम मोदी को। तो यही हमारा सिविलियन अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। समझ रहे? फील्ड ऑफ रिकॉग्निशन की बात करें तो पद्म अवार्ड किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो देखेंगे तो आर्ट में, साइंस के फील्ड में अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करेंगे तो आपको दिया जाएगा।
लिटरेचर नोबल्स आप लिखेंगे तो दिया जाएगा। अगर आप कोरोना वायरस के मेडिसिन अगर बना दिए होंगे तो आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स में मिला, पब्लिक अफेयर्स में उनको मिला, ट्रेड इंडस्ट्री में मिला, सोशल वर्क कुछ करोगे ऐसा तो आपको मिलेगा, सिविल सर्विस में मिलेगा। लेकिन करोगे तब ना। अब बैठे बैठे सोचोगे कि हमको भी ये काश ये अवार्ड मिल जाता, कितना अच्छा लगता ना। इतनी बड़ी बड़ी अवार्ड जब लोग लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है देखने में। अब हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं, भाई कुछ करना भी पड़ता है। तो जो भी आपका फील्ड हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसमें एफर्ट इतना डालिए ना जिससे मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल कर आए वो चीजें, समझे। तो समथिंग ट्राई टू डू, नॉट टू फोर्स। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्ट होते हैं। रिकमेंडेशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन रिसीव किया जाता है, फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री जाता है, प्रीवियस अवार्डीज एंड द जनरल पब्लिक। तो ये रिकमेंडेशन रिसीव कहाँ से किया जाता है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री, प्रीवियस अवार्डी एंड द जनरल पब्लिक। ये सब चार जो मेथड है यहाँ से रिकमेंडेशन को लिया जाता है और फिर पद्मा अवार्डी कमेटी के पास जाता है, सारे नाम को रिव्यू करते हैं और सबमिट करते हैं कहाँ, प्राइम मिनिस्टर को। और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट साइन करेंगे तब ये अप्रूवल होता है, समझे। तो आप कोई भी अच्छा काम करेंगे ना तो जो आपकी जो जनरल पब्लिक है ना, वो मैनेजर, वो नाम आगे शेयर करेंगे, फिर प्रीवियस अवार्डी को दिया जाएगा, फिर सेंट्रल मिनिस्टर को दिया जाएगा। चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी नाम आपको उठा सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनली कहाँ जाएगा, पद्मा अवार्ड कमेटी में जाएगा रिव्यू होने के लिए, फिर ये जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल करेंगे तब ये होगा। तो एक लाइन में बात करें तो पद्मा अवार्ड आर पद्मा अवार्ड्स आर प्रेस्टिजियस civilian honor given to individual who make exceptional contribution to Indian culture, society and development। तो ये किन्हें दिया जाता है, जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अलग हटकर, जिससे समाज में बढ़ोतरी हो सके, देश को मजबूती मिल सके, समाज लोगों का कल्याण के लिए हो सके। तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भी ये अवार्ड मिलेगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।